हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उनका सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उससे संबंधित पूरा 3 घंटे का पेपर होगा। आपका जो अधिकतम मार्क्स 50 नंबर के, उससे संबंधित आपका सारे की सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छे से कर लेना ये पूरे की पूरी चीज़ों को। ये मॉडल पेपर है, पूरा क्वेश्चन आपको लगभग यहीं से देखने को मिलेंगे। तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन सेक्शन फर्स्ट की। डिफाइन द ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट परिभाषित कीजिए। तो ग्रेडियंट क्या होता है आपके सामने स्केलर फील्ड का, उसके बारे में टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है ये वाला, अच्छे से करना है इसको। स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरी। गाउस का डाइवर्जेंस जो प्रमेय होता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है, इससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके जाना है। अगला है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। समान रूप से आवेशित गोले की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है आपके सामने। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। समान रूप से जो आवेशित गोले की जो विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें अपन, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विद्युत विस्थापन सदिश को परिभाषित कीजिए। तो आपके सामने जो विद्युत विस्थापन सदिश होता है उसको परिभाषित करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राइट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट। धारा के निरंतरता समीकरण को लिखिए। तो धारा का जो निरंतरता समीकरण होता है उसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को परिभाषित कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगला है स्टेट होल इफेक्ट। होल प्रभाव क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राइट फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फ्रेडे का जो नियम है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है कि विद्युत चुंबकीय जो नियम होता है उसमें फ्रेडे के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगला है डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग सदिश को परिभाषित कीजिए। पॉइंटिंग जो सदिश होता है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अब इनमें से आपको कोई 5 प्रश्नों के उत्तर होते हैं, 4 जो सभी के अंक समान हैं। पहले वाला सेक्शन बी का, एक्सप्लेन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड विद एग्जांपल। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस और कर्ल को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके सामने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है उसको उदाहरण सहित बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत स्थैतिक में गाउस के नियम को और उसको सिद्ध कीजिए। तो आपके सामने विद्युत स्थैतिक होती है, उसमें गाउस का नियम क्या होता है उसको बताना है, उस पर टिप्पणी करनी है और उसको सिद्ध भी करना है। अगला है एक्सप्लेन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध से होकर संधारित्र और आवेशन और विसर्जन के जो प्रक्रिया होती है उसको आपको समझाना आपके सामने। तो एक्सप्लेन करना है चार्जिंग को, डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर के और रेजिस्टेंस के द्वारा आपको सारी चीज़ों को बताना है। अगला है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण व जायरोमैग्नेटिक अनुपात की व्याख्या कीजिए। तो चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक अनुपात क्या होती है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। स्टेट द होल इफेक्ट। राइट द शॉर्ट नोट ऑन होल इफेक्ट। तो होल इफेक्ट क्या होती है, इस पर आपको क्या करना है, शॉर्ट पे टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन द फैराडे एंड द लेंज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इंडक्शन। तो आपके सामने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फ्रेडे व लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्रेडे का और लेंज का क्या नियम होता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एंड द प्रूव स्टोक्स थ्योरम, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन मैग्नेटिज्म। स्टोक्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए विद्युत चुंबकत्व में इसके अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। तो स्टोक्स के प्रमेय क्या होती है, इसको सिद्ध करना है। विद्युत चुंबकत्व में इसके क्या अनुप्रयोगों की चर्चा करनी है। अगला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव व उत्पन्न विभव के क्षेत्र की क्या करना, आपको व्यंजकों को उत्पन्न करना है। अगला है ऑब्टेन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, डिराइव द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
एम्पियर मैक्सवेल नियमों का अवकलन रूप से प्राप्त कीजिए और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल समीकरण को उत्पन्न कीजिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है डिराइव द वेव इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय ई एंड बी फील्ड्स, डिस्कस द पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी फ्लो ऑफ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई एंड बी क्षेत्र के लिए तरंग समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए, पॉइंटिंग सदिश व विद्युत चुंबकीय त्वरण के ऊर्जा प्रभाव को समझाइए। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट जो पेपर होने वाला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक थ्योरम का, वो वाला आप अच्छे से कर लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपका जर्नल इंग्लिश का पेपर होगा या और कोई पेपर होगा, हो सकता है इस पेपर के सारे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना अनिवार्य है। अभी जाओ और ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।